राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे माँ चंद्र घंटा की कथा। नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा को समापित है। इस दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने इस रूप को धारण किया था। तो आइए जानते हैं पूजन विधि और कथा। नवरात्र के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंट के आकार का आधा चांद है, इसलिए इन्हें माँ चंद्र घंटा कहा जाता है। अन्य विषयों की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ग के समान है। माँ चंद्र घंटा देवी के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्र में माँ चंद्र घंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं, उनमें माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। तो अब हम लोग सुनेंगे पूजा विधि। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ चंद्र घंटा को केश और केवड़ा जल से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाएं। उसके बाद माँ को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाएं। इनके उपरांत मिष्ठान, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। तो अब हम लोग सुनेंगे माँ चंद्र घंटा की कथा। तो हमारे साथ अंत तक सुनिएगा और मन लगाकर ध्यान से मन को एकत्रित करके इस कथा को सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं माँ चंद्र घंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज्य करने की थी। उनकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतारित हुई, जिन्हें भगवान शंकर के अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को 1 घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को यह प्रभाव हो गया कि उनका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। उसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। जय हो माँ चंद्र घंटा देवी, जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी नवरात्र की तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की कथा। तो अब हम लोग सुनेंगे माँ शेरों वाली की कथा। कैलाश पर्वत के निवासिनी भगवान शिव की
अर्धांगिनी माँ सती की ही शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा, स्कंद माता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री आदि कई रूप हैं। यह माता सती ही अपने दूसरे जन्म में पार्वती नाम से व्याख्यात हुई थी। माता की पवित्र गाथा यदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती, जिसे दायचनी भी कहा जाता है। दायचनी नाम इसलिए पड़ा कि वह ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष की पुत्री थी। वह राजकुमारी थी, लेकिन वह भस्म रमना वाले युग की शिव के प्रेम में पड़ गई। शिव के कारण ही उनका नाम शक्ति हो गया। पिता की अनुइच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाली योगिनी शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने एक महायज्ञ रखा और उनमें उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद को नहीं बुलाया, अर्थात दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया। फिर भी शिव के मना करने के बावजूद सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानित जनक बातें कही। सती को यह सब सहन नहीं हुई और वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राण त्याग दी। यह खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्रा को भेजा, जिसने क्षर का सिर काट दिया, दक्ष का सिर काट दिया। उसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने क्रोध पर धारण कर शिव क्रोधित होकर धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहां बाद में शक्ति पाठ निर्मित हो गया। वहां पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्ति पाठ का नाम वह हो गया। माता का रूप, माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। रक्तबंध वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मरियों मोतियों का हार है। शेर हमारा माता के साथ रहता है। तो एक बार बोले हमारे साथ, जय माता की, जय माता की, शेरों वाली मैया की जय हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी नवरात्रि की तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा और माँ शेरों वाली की कथा। तो हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और बताने के लिए जय माता दी अवश्य लिखिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे।